हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उत्तराखंड करंट अफेयर पर आधारित क्लास है और सभी जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला आज का हमारा जो प्रश्न है, कैबिनेट ने राज्य के किस नगर को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी दी है? तो नंदा नगर, जिसको हम नंदा घाट भी कहते हैं, और मुनस्यारी जो कि पिथौरागढ़। ठीक है, इनको भैया क्या करा गया है, नगर से नगर पंचायत का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है, मसूरी को पहले उप तहसील का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब ये पूर्ण तहसील का दर्जा इसको दे दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना। कौन सी योजना भाई? अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत राज्य के किस शहर से की गई है? तो किस शहर से की गई भैया? देहरादून से की गई है, और देहरादून नगर निगम क्षेत्र में ही इसकी शुरुआत किया गया है। शुरुआत कब की गई भाई? तो 8 जुलाई। कब भाई? 8 जुलाई 2023 में इसकी क्या करी गई है भाई? शुरुआत की गई है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? जो प्रमाण पत्र जैसे जाति, स्थायी जन्म प्रमाण पत्र, जो अन्य प्रमाण पत्र हैं सरकारी दफ्तरों में बनते थे, अब ये कहाँ बनेंगे भाई? आपके घर आकर सरकारी कर्मचारी इन प्रमाण पत्रों को बनाएगा। ठीक है, शुरुआत कब की गई? 8 जुलाई 2023 को शुरुआत की गई, और कहाँ से की गई? देहरादून नगर निगम क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई है। तो इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हाल के दिनों में समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इसे इस तरह का देश का पहला पोर्टल कहा जा रहा है। यह पोर्टल किससे संबंधित है? तो इस समर्थ पोर्टल का भैया संबंध किससे है? तो उच्च शिक्षा से है। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो समर्थ पोर्टल का संबंध किससे है भैया? उच्च शिक्षा से है। किससे भाई? उच्च शिक्षा से इसका संबंध है। मई 2023 में यह पोर्टल लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था? तो मई 2023 में इस पोर्टल को भाई क्या किया गया भाई? लॉन्च किया गया है। किस पोर्टल को? समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उच्च शिक्षा का क्षेत्र बेहतर बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो समर्थ पोर्टल का संबंध किससे है भाई? तो उच्च शिक्षा से संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला पुरस्कार वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को दिया गया? तो कितनी महिलाओं को दिया गया ये पुरस्कार? तो 35 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया। 8 अगस्त को तीलू रोतेली वीरता पुरस्कार भैया कितनी महिलाओं को दिया गया? तो 14 महिलाओं को दिया गया। कौन सा पुरस्कार भैया? तीलू रोतेली वीरता पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उसी दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो कितनी महिलाओं को दिया गया भाई? 35 महिलाओं को दिया गया। और 8 अगस्त को तीलू रोतेली वीरता पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया? तो 14 महिलाओं को दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के देहरादून और अल्मोड़ा में पहले से साइंस सेंटर है। राज्य में और साइंस सेंटर बनाने की घोषणा की है। राज्य का यह तीसरा साइंस सेंटर कहा जाएगा। तो कहाँ बनाया गया है भाई? तो ये कहाँ बनाया जाएगा तीसरा साइंस सेंटर? तो चंपावत में बनाया जाएगा। पहला कहाँ पर है? तो पहला हमारा देहरादून में है, और दूसरा कहाँ है हमारा? दूसरा हमारा अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, 3 साइंस सेंटर हैं। कहाँ पर भाई? कहाँ पर? उत्तराखंड में। पहला कहाँ है हमारा? देहरादून, दूसरा अल्मोड़ा, और तीसरा कहाँ बनाया जाएगा भाई? तो चंपावत में बनाया जाएगा। कौन सा सेंटर भाई? साइंस सेंटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित शुरू करने वाला देश व राज्य का पहला चिकित्सा संस्थान कौन सा बना है? तो कौन सा भैया? तो एम्स ऋषिकेश है, जो भैया क्या करेगा? मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करेगा। ठीक है, महिलाओं के द्वारा यह ड्रोन चलाया जाएगा। इन्हें नमो ड्रोन दीदी कहा जा रहा है। ठीक है, जो महिलाएं इन ड्रोनों को चलाएंगी उनको क्या कहा गया है? नमो ड्रोन दीदी कहा जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया भाई? तो 10 लोगों को सम्मानित किया गया है।
इससे हमें बात क्या याद रखनी है, उत्तराखंड गौरव सम्मान दूसरी बार प्रदान किया जा रहा है। और ठीक है, पहली बार 2023 में कितने लोगों को दिया गया था, तो 2023 में 9 लोगों को दिया था। ठीक है, और 2024 में कितने लोगों को मिला भाई उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, तो 10 लोगों को मिला। और 2023 में कितने लोगों को मिला था भाई, तो 9 लोगों को मिला था यह सम्मान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 29 अगस्त 2023 को शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की जाती है भाई, तो 29 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की जाती है। इस योजना के तहत किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है, तो कितने वर्ष के भाई बच्चों को दिया जाएगा ये, या खिलाड़ियों को दिया जाएगा, तो 14 से 23 वर्ष के बच्चों को यह भैया प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय खेल दिवस पर किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस योजना के तहत राज्य के 200 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और हर मंथ 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ में हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे खेल किट के लिए। ठीक है, तो कितने बच्चों का चुनाव किया गया भाई, 200 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है, जिसमें 100 बालक होंगे, 100 बालिका होंगी। और पर मंथ इनको कितने रुपए दिए जाएंगे भाई, तो 2000 रुपये दिए जाएंगे। और साल में इनको खेल किट के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे भाई, तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को यह प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नागर विमानन मंत्रालय ने नैनीसैनी हवाई पट्टी को एरिड्रम का लाइसेंस दिया है। यह हवाई पट्टी किस जनपद में है, तो नैनीसैनी हवाई पट्टी किस जनपद में है भाई, तो पिथौरागढ़ जनपद के अंदर नैनीसैनी हवाई पट्टी है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के दो गांव चौपड़ियाल और जड़धार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ये गांव किस जनपद में है भाई, तो किस जनपद में है ये, तो टिहरी जनपद में है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म 2023 के लिए उत्तराखंड की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया है। तो कौन सी फिल्म है भाई वो, तो वो एक था गांव फिल्म है। कौन सी फिल्म है भाई, एक था गांव फिल्म है, जो कि सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 24 अगस्त 2023 को, कब भाई, 24 अगस्त 2023 को एक समारोह किया गया और वहां पर इस पुरस्कार को दिया गया। ठीक है, पताल टी की बात करें तो पताल टी भैया सिनेमेटोग्राफ के लिए भैया सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफ के लिए बिट्टू रावत को अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया भाई, बिट्टू रावत को दिया गया। किसके लिए भाई, पताल टी के लिए। ठीक है, और पताल टी भाई भोटिया बोली में बनी है ये पिक्चर। ठीक है, और भोटिया जनजाति पर आधारित है। कौन सी पिक्चर भाई, पताल टी। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है, एक था गांव फिल्म पलायन पर आधारित है। पलायन का मतलब जैसे कि वीरान गांव के बारे में इस फिल्म के अंदर जानकारी दी गई है। तो सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म अवार्ड के लिए किसे चुना गया भाई, तो एक था गांव को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड को भैया देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें प्राप्त हुआ भाई, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, कौन सा प्लेस मिला भाई, तो सेकंड प्लेस मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी जी भाई उत्तराखंड की, तो रितु बहारी बनी थी। इन्होंने विपिन संघा का स्थान लिया था। किनका स्थान लिया था इन्होंने भाई, तो विपिन संघा का स्थान लिया था। प्रथम भैया मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो अशोक अभेंद्र देसाई थे। कौन थे भाई, अशोक अभेंद्र देसाई थे प्रथम कौन भैया मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई भाई, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और कहाँ पर अभी, नैनीताल में है। हाई कोर्ट भवन कहाँ है भाई, तो नैनीताल के अंदर ही हाई कोर्ट भवन भी है। ठीक है, इतने पॉइंट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है,
उत्तराखंड की सतत विकास लक्ष्य 2022-23 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है? ठीक है, उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य 2022-23 में रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा है भाई? तो नैनीताल जनपद है। कौन सा जनपद है भाई? तो नैनीताल जनपद है। सेकंड प्लेस पर कौन है भाई? तो देहरादून है सेकंड प्लेस पर। थर्ड प्लेस पर कौन है? तो बागेश्वर है। और अंतिम स्थान पर कौन सा भाई? तो उधम सिंह नगर अंतिम स्थान पर है भैया। ठीक है, उत्तराखंड सतत विकास रैंकिंग में। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर नैनीताल, सेकंड प्लेस पे देहरादून, थर्ड प्लेस पे बागेश्वर और लास्ट में भैया कौन है? उधम सिंह नगर है। रिपोर्ट जारी कौन करता है भाई? CPPG द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ सतत विकास में उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है? तो उत्तराखंड की रैंकिंग जो है 69 है। ठीक है, सतत विकास में उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग क्या है भाई? तो 69 रैंकिंग है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट का 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया भाई? तो हल्द्वानी के अंदर। कब हुआ भाई? तो 8 से 9 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया। यू कोस्ट की स्थापना कब हुई? तो यू कोस्ट की स्थापना 2006 में की जाती है। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने हर शहीद की स्मृति में स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का फैसला किया है। पहले यह काम संस्कृति विभाग के अधीन था, अब किस विभाग को ये काम दिया गया है? तो किस विभाग को दिया गया अभी? सैनिक कल्याण बोर्ड को ये काम दिया गया है। ठीक है, राज्य ने हर शहीद की स्मृति और स्मारक स्मृति द्वार बनाने का जो काम पहले किसको था भाई? तो संस्कृति विभाग को था, अब किसको दे दिया गया है भाई? तो सैनिक कल्याण बोर्ड को दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राजधानी देहरादून के किस क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपए की लागत से एडमिन सिटी बनाने का प्रस्ताव है भाई? तो किस जगह पर है? तो रायपुर में है। कहाँ भाई? रायपुर में है, जो 6000 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनाया जाएगा? एडमिन सिटी बनाया जाएगा। और रायपुर कहाँ है भाई? तो देहरादून में है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें, ये बात हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है भाई? तो देवप्रयाग में खोला गया है। और देवप्रयाग किस जनपद में है भाई? तो टिहरी जनपद में है। 23 जून 2023 में इसका उद्घाटन किया गया था। कब उद्घाटन किया गया था भाई वेद शास्त्र का? तो 23 जून 2023 में भैया इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया भाई? तो डॉक्टर हरीश बहुगुणा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनका भैया किस जनपद से संबंध है? तो टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है। किनका? हरीश बहुगुणा का संबंध है। ठीक है, किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? तो भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। जुलाई 2023 में 2022 का राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार इनको दिया गया है। दिया कब जाता है? 2023 में दिया जाता है। और कब के लिए दिया गया भाई? 2022 का पुरस्कार इनको दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने पहली बार विभिन्न साहित्यकारों के नाम पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार वितरित किए। यह पुरस्कार कितने साहित्यकारों को प्रदान किए गए हैं? तो कितने साहित्यकारों को प्रदान किए गए हैं भाई 2023 में? तो 9 साहित्यकारों को प्रदान किए गए हैं। जैसे कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किनको दिया गया है? तो अमृता पांडे को दिया गया है। चंद्र कुंवर बड़तवाल पुरस्कार किनको दिया गया है भाई? तो संतोष कुमार तिवारी को दिया गया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्रकाश चंद तिवारी को दिया गया है। भैरव दत्त बुधूलिया पुरस्कार किनको दिया गया है? तो दामोदर जोशी को दिया गया है। गुमानी पंत पुरस्कार किसको दिया गया है? तो राजेंद्र सिंह बोरा को दिया गया है। भजन सिंह पुरस्कार किसको दिया गया है?
तो नरेंद्र कठेत को दिया गया है। गोविंद चातक पुरस्कार की बात करें तो किनको दिया गया है, तो महावीर, किनको भाई, महावीर सिंह को दिया गया है। प्रोफेसर उनवाल चिश्ती पुरस्कार किसको दिया गया है, राजेश आनंद असीर को दिया गया है। 9 साहित्यकारों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2024 किस बिंदु पर केंद्रित है भाई। तो किस बिंदु पर केंद्रित है भाई, तो ज्ञान पर। किस पर केंद्रित है भाई, तो ज्ञान पर केंद्रित है। जी का मतलब यहाँ पर गरीबी से है, वाई का मतलब यहाँ युवा से है, और ए का मतलब भी यहाँ से अन्नदाता से है, और एन का मतलब यहाँ नारी शक्ति से है। इसका थीम क्या है भाई, तो सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। उद्देश्य क्या है, त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना, इसकी क्या है भाई, इसका क्या है उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य क्या क्या है, नंबर 1 पे उन्नत उत्तराखंड, ठीक है, क्षमतावान उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड बनाना है। ठीक है, 2024 और 25 में टोटल बजट कितना अभी पेश किया गया, तो 89,230.07 करोड़ भैया बजट पेश किया गया या मंजूरी बजट को दी गई है। ठीक है, वृद्धि कितने परसेंट की हुई, तो 15.27% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड निवासी कमला देवी संबंधित हैं। तो कमला देवी का संबंध भैया किस क्षेत्र से है, तो इनका अगर संबंध बात करें, इनका जो संबंध क्षेत्र है भैया, तो लोक गायिका हैं। कौन है भैया, ये लोक गायिका हैं, कौन, कमला देवी। ठीक है, तो लोक गायिका जैसे कि किस किस के लिए भाई ये फेमस हैं, तो न्योली, छपेली, चाचरी और जागर गायिका को स्टूडियो में इन्होंने क्या करा है, ये स्टूडियो के अंदर क्या आएंगी, इन क्षेत्र में ये नजर आएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए किस पुस्तक का विवेचन किया गया है। तो इन्होंने किस पुस्तक का विवेचन किया है, मेरी योजना पुस्तक का विवेचन किया है। किसके द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।